वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली ज्ञान के लेसन 9 में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मंगल इन ऑल 12 हाउसेस। मंगल इन 4th हाउस हम लोग पहुँचते हैं। मंगल इन 4th हाउस जो है ये यहाँ पर नीच का होता है। मंगल दोष, मांगलिक दोष भी इसको लग जाता है। यहाँ पे मंगल अपने सबसे बुरे प्रभाव देता है और ऐसे बुरे प्रभाव देता है कि ऐसा कई ज्योतिष कहते हैं कि मंगल इन 4th हाउस वालों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। ये थोड़ा मनहूस टाइप के हो जाते हैं, ये लड़ाके टाइप के होते हैं, अपने घर हिलाते रहते हैं। इनकी वजह से बहुत ही नेगेटिव चीज़ें आसपास होती रहती हैं। मंगल इन 4th हाउस वाला जिस घर में भी पैदा हो रहा है तो वहाँ उजाड़ने के लिए बहुत कुछ है। वो उजाड़ने के लिए ही आया है, बर्बाद करने के लिए आया हुआ है। ये सुनने में ख़राब लगेगा लोगों को, लेकिन ये जो सच है सो सच है। और जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ कि मंगल इन 4th हाउस वाले उसी घर में पैदा होंगे जहाँ उजाड़ने के लिए खूब हो। इसका मतलब वो एक समृद्ध परिवार में होंगे और धीरे 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 कर कर उस घर का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उनके घर की प्रॉपर्टी बिकेगी, पैसा ख़त्म होने लगेगा, सोना तक बिक जाएगा, कंगाल हो जाएंगे। तो मंगल इन 4th हाउस वालों को के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सजेशन है कि उनको थोड़ा सा अपने बच्चे को अपने यहाँ से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मंगल इन 4th हाउस वाले केवल अपने परिवार में अपने पेरेंट्स को ही नहीं, अपने आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको इफ़ेक्ट करने लगते हैं, जिन जिनका उनसे रिलेशन होता है। कि मतलब ऐसे होते हैं कि आप अगर उनके साथ जाएं तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये लोग यारों के यार होते हैं तो इनके फ्रेंड्स इन्हें ले जाते हैं। खैर, ये लोग जो होते हैं ये अपने मन में रंजिश रखने वाले होते हैं। मंगल इन 4th हाउस वालों की नज़र जो है उसको बोला गया है काना, कौआ, काला, काला कौआ, मतलब बेकार नज़र होती है इनकी। ये बेऔलाद भी हो सकते हैं और इनका माँ का बीवी के साथ और पार्टनर के साथ, पड़ोसी के साथ, सबके साथ इनका बहुत ही ख़राब व्यवहार हो सकता है। ये एकदम से गुस्सा हो सकते हैं और हाथ भी उठा देते हैं। इनके पड़ोस में अगर कोई विधवा औरत रहती हो तो इनको घर से निकलते वक्त उस विधवा औरत का सम्मान करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वो इसका आशीर्वाद लेंगे तो मंगल इन 4th हाउस वाले के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं थोड़ा कम हो जाएंगे। पर ये बहुत ही एक ऐसा डिलैपिडेटेड कॉम्बिनेशन है मंगल इन 4th हाउस वालों का कि जिसको कुछ न बोला जाता है और ना कहा जाता है। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इनके यहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं ना उनमें कोई ना कोई एक टॉयलेट होगा जिसके ऊपर रूफ ही नहीं होगी, ठीक है। या फिर इनके घर के पास कोई कब्रिस्तान होगा, या फिर मैं जैसे बोलता हूँ मज़ार, कोई ना कोई डेड बॉडी आसपास इनके घर के मतलब दबी हुई है, या तो इनके घर में ही कोई मज़ार होगी, समझ रहे हैं, या इनके घर के आसपास मज़ार ज़रूर होगी। और इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इनको किसी गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। ऐसे लोग जिनका मंगल नीच का है 4th हाउस में, इनका सबसे बड़ा सहारा इनका गुरु होता है। इनको अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करना चाहिए, इनको किसी एक ऐसे शुभ चिंतक को पकड़ना चाहिए जो इनका गुरु बन सके और इन्हें सही रास्ता दिखा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब भी अपने मन से काम करेंगे सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। और इनके घर में भी इनकी माँ इनको बहुत समझाएगी, सब मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करेगी, पर ये उसको एनिमी समझेंगे। माँ अपना दुख नहीं बता पाएगी किसी से भी कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा मंगल इन 4th हाउस जो है जब एफ्लिक्ट होता है तो माता अगर घर में पैसे बचा कर रखती है गुल्लक में, तो ऐसा आदमी गुल्लक तोड़ कर ले जाता है और उससे पार्टी करता है। मतलब एकदम ही बर्बाद करने की स्थिति में मंगल इन 4th हाउस खड़ा कर देता है इंसान को। अच्छा, और ये समझिए कि मामा पक्ष का भी घर जो है वो 4th हाउस होता है और मंगल इन 4th हाउस मामा पक्ष को बहुत अफ्लेक्ट करता है। अगर मामा और ये जातक एक ही शहर में, एक ही आसपास इलाके में रहते हैं तो मामा के घर में कैंसर हो जाएगा, मामा प्रॉस्पर ही नहीं करेगा,
वो उसके घर के लोग जो है हॉस्पिटल पहुंचने लगेंगे एक एक कर कर। मंगल इन फोर्थ हाउस वालों का ये इफेक्ट होता है। तो इनको मतलब मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ये अपने मामा से ज़्यादा मेल जोल ना रखें तो बेहतर है। ज़्यादा उनसे मिलेंगे, जितना उनके पास रहेंगे उतना कुछ न कुछ मामा जी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैटरनल साइड को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जीजा साला कोई भी संबंध हो किसी के साथ, ये मंगल फोर्थ हाउस वालों का संबंध अच्छा नहीं होता है। ऐसा आदमी अचानक से गुस्सा हो जाता है, 2-3 थप्पड़ मार देता है, डोमेस्टिक वायलेंस कर देता है घर के अंदर, और उसके बाद वही आदमी जिसको मारा होता है उसी से कहता है भाई माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तो ऐसा हो गया था, तो वैसा हो गया था। पर ये पागल टाइप के लोग हो जाते हैं जो कि जब चाहे किसी को भी मार सकते हैं। इनका इनके भाई के साथ रिलेशन सही नहीं होता है मंगल इन फोर्थ हाउस वालों को, लेकिन इनको अपने भाई के साथ रिलेशन सही रखना चाहिए ताकि इनका मंगल शुभ फलदायी दे। अगर इनके भाई की इनके ऊपर आशीर्वाद होता है तो ये कुछ कुछ हद तक सही हो जाता है। इनके लिए एक प्रॉपर एडवाइस है कि ये जो है अपने घर में किसी एक बुज़ुर्ग को एक अपना गुरु मान ले, या किसी को गुरु ज़रूर बनाए, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य के और बुद्धि के ये आदमी जो है या ये औरत जो है ये किसी को भी तोड़ फोड़ के बराबर कर सकती है। तो इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। मंगल इन फिफ्थ हाउस। मंगल इन फिफ्थ हाउस जो है, मंगल इन फिफ्थ हाउस, मंगल इन फिफ्थ हाउस जो है वो एंटरटेनमेंट का घर है फिफ्थ हाउस, और चाइल्ड बर्थ का है, रिलेशनशिप का है, लव अफेयर्स का है। ठीक है। तो ये बंदा जो है जिसका मंगल इन फिफ्थ हाउस है वो अपने बच्चे को रिच बना देगा, या तो वो खुद ही बहुत ही पुश्तैनी रिच फैमिली में पैदा होगा। अगर ये बंदा अपने बुज़ुर्गों का आदर करता है और अपने फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से सारे काम करता है तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है मंगल इन फिफ्थ हाउस, और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। और ये भाई साहब जो हैं, और जो ये एक ऐसे मजनू हैं जिनको इनकी प्रेमिका डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब अगर ये प्रेम करेंगे मंगल इन फिफ्थ हाउस वाले तो इनकी प्रेमिका इनको इतना ज़ोरदार एक्सप्लॉइट करेगी जिसके ये सोच नहीं सकते हैं, और उसको बर्बादी के हद तक ले जा सकती है। पर यही प्रेम अगर लव कम अरेंज मैरिज हो जाए तो इसका इफ़ेक्ट नलीफाई हो जाता है। यहाँ मंगल एक ऐसा बब्बर शेर है जो जिस तरफ देखता है लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। मतलब सारे प्लैनेट्स इसको देख के डर जाते हैं, सीधी दृष्टि इसके ऊपर कोई डालता ही नहीं है, क्योंकि ये हनुमान जी की वो पूँछ है जिसमें आग लगी है, और कब उनको भी जला दे ये किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मंगल यहाँ बब्बर शेर की तरह समझा गया है, और वो सबको डरा के रखता है, सारे प्लैनेट्स को। तो एक तरीके से यहाँ ये सुपर एग्जॉल्टेड है। अच्छा अच्छा, एक ऐसा ऐसा बंदा जो है जिसका मंगल इन फिफ्थ हाउस है, अगर आपका मंगल फिफ्थ हाउस में तो आपको अपने दादाजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, और अगर पोते के अंदर है तो पोते को जो है वो दादाजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, और दोनों को एक साथ हमेशा रहना चाहिए। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन पोता एंड दादा शुड बी वेरी गुड अगर आपके बच्चे के फिफ्थ हाउस में मंगल है तो आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो क्या कहते हैं बेटा है या बेटी, उसके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ऐसा आदमी जो मंगल फिफ्थ हाउस वाला है उसके आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर, देसी टोटकों के डॉक्टर या मेडिसिन से रिलेटेड काम करने वाले होते हैं। ये खुद भी कभी कभी अपने हाथ से लोगों को मेडिसिन देने लगता है। ठीक है। और अगर यहाँ पर मंगल एफ्लिक्ट हो तो एक टोटका किया जाता है कि रात में चांदी की गिलास में पानी रखा जाता है सर के पास, और जब आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो वो पानी के गिलास का जो पानी होता है, मतलब जो गिलास में पानी होता है वो आपको तुलसी में डाल देना होता है। तो इससे भी फिफ्थ हाउस इन मंगल अगर गलती से भी एफ्लिक्टेड है तो उसका काफ़ी जो रिज़ल्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, गलत रिज़ल्ट अच्छे रिज़ल्ट देने लगता है। अब हम आते हैं मंगल इन सिक्स्थ हाउस। मंगल इन सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस केतु और बुध और दोनों का ही घर माना जाता है। ठीक है। तो मंगल इन सिक्स्थ हाउस आपको क्या दे देगा? ये आपको एक एग्जॉल्टेड सन देगा
और डिलैपिडेटेड केतु देगा, मतलब आपका सन उच्च का हो जाएगा और मरा हुआ केतु हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन में आपके घर की जो खुशियां हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कर कर कम होने लगती हैं, और चिल्ड्रंस के ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है, और मैरिटल लॉस करने लगता है अगर ये ज़रा सा भी एफ्लिक्टेड होता है तो, और सर्जरी हो जाती है, ठीक है, और जॉब्स की हानि होने लगती है, डिवोर्स केसेस दिखाई पड़ने लगते हैं। मंगल 6 वालों के लिए एक टोटका है कि उनको मिठाई नहीं बांटना चाहिए, और वो जब भी मिठाई खाएं तो मिठाई में थोड़ा सा नमक मिलाकर खाएं, मतलब हल्का सा नमक उसके ऊपर डाल दें और फिर खाएं। घर के अंदर मिठाइयाँ गिफ्ट करना, ये सब करना सब बंद कर दें। आपको समोसा, पकोड़ा, नमकीन ये सब गिफ्ट करना चाहिए। नहीं, आपके यहाँ जो है इतनी बर्बादी होनी स्टार्ट हो जाएगी जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब कि आपका घर टूटने लगेगा, घर में जितनी खुशियाँ होंगी बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट आने लगेगा, लड़ाइयाँ होने लगेंगी। पर मंगल 6 वालों के अंदर एक चीज़ जो पॉजिटिव पाई गई है वो हाई लीडरशिप क्वालिटीज़। ये स्ट्रगल कर सकते हैं, कितनी भी दूर तक स्ट्रगल कर सकते हैं, इनको एक लॉन्ग लाइफ मिलती है, ठीक है। और इनमें ये ताकत होती है कि ये पानी में भी आग लगा सकते हैं। ये कमिटेड होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, ये पसंद नहीं करते हैं कि टाइम से कोई काम जो इन्होंने करने के लिए कहा है हुआ है वो ना हो, या ये खुद भी ना करें। जिस टाइम तक ये काम करने के लिए बोलते हैं उस टाइम तक ये काम कर लेते हैं। ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनके अंदर एक रिपीटेड क्वालिटी होती है कि ये एक रिदम में काम कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्री का भी काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन का, या फैक्ट्री में कोई वर्क कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आप इसे भेजिएगा मंगल 6 वाले को ये काम पूरा करके आएगा। पर इनमें ये देखिए कि ये भी ट्रेड देखा गया है कि इनको औलाद होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और या ये औलाद के लिए तरसते हैं, और जब ये औलाद के लिए तरसते हैं तो या फिर इन्हें बहुत मन्नत के बाद औलाद मिलती है। ये चीज़ काफ़ी देखा गया है मंगल इन 6 हाउस वालों को। और ये मंगल किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और ना फैलाने देता है। पर आपको मैं एक चीज़ का सजेशन दूंगा कि आप सॉलिट्यूड में ना रहें, मतलब आप अकेले ना रहें, नहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सोशल हों, लोगों के बीच में जाएं, उनसे घुले मिले, ठीक है। और मंगल 6 वालों के लिए मैं एक बात बोलूँगा कि अपने बेटे को प्लीज़ 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 सोना मत पहनाइएगा। ये रहता है, अपने जीते जी उसे ज़्यादा सोना पहनने के लिए ना दीजिए, या उसे पहनाइए ही नहीं सोना। सोना पहनेगा तो क्या हो जाएगा, आप उसे चांदी पहना सकते हैं, प्लैटिनम पहना सकते हैं, डायमंड पहना सकते हैं, पर अपने बेटे को सोना मत पहनाइएगा। नहीं, घर में सोने की हानि होने लगेगी। मतलब अगर आपने अपने बेटे को सोना पहनाया तो घर का सोना बिकने लगेगा, और बेटे के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब 6 हाउस के बाद 7th, 8th और 9th हाउस मैं नेक्स्ट पार्ट में डालता हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।